हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक शॉर्ट रिव्यू स्क्वायर का रूट जिसको बोलते हैं वर्गमूल के बारे में। और उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे क्यूब रूट यानी कि घनमूल। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं घातांक वगैरह चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं एक शॉर्ट रिव्यू जल्दी जल्दी में फ्लो में वर्गमूल कैसे है। मैंने अगले वीडियो में मैंने वर्गमूल के बारे में डिटेल चर्चा की है, लेकिन मैं आपको एक नया मेथड और देना चाहता हूं ताकि आप अलग वे से भी वर्गमूल को निकाल सकें। वर्गमूल का एक शॉर्ट रिव्यू देखते हैं दोस्तों कैसे निकाला जाता है, जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। हमने एग्जाम्पल कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी एक वर्ड सॉल्व करके और देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, किस तरीके से हल होता है। किसी भी अंक पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं, मान लो हम 36 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 36 का हर कोई जानता है कि 36 का वर्गमूल 6 होता है। इसलिए अब 36 का तो आप जानते हैं, लेकिन जिसका आप नहीं जानते हैं जैसे 33 का, जैसे आप 35 का, जैसे आप 37 का, या किसी एक अंक का ले लें 47 का या 52 का, किसी एक अंक का अगर जिसको आप नहीं जानते, मान लेते हैं इसको आप जानते हैं, इसको आप इजिली निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई अंक ले लें आप, जैसे 15 का, तो किसी एक अंक का आप ऐसा जो जिसका वर्गमूल इजिली नहीं निकाला जा सकता। 16 का आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो 16 का 4 into 4 होता है 16, यानी कि इसका वर्गमूल 4 ही आएगा। तो इसी तरीके से जिसका आप जानते हैं उसका तो आप निकाल लेंगे, लेकिन जिसका नहीं जानते हैं उसका कैसे निकालेंगे, इसका देखते हैं शॉर्ट रिव्यू आसानी से कितना जल्दी हल होता है। आइए दोस्तों हम सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 33 का ले लेते हैं। 36 का सब कोई जानता है। 33 का कैसे निकालेंगे, ये रहा हमारा 33, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का, इसका 33 का स्क्वायर रूट का हमें आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब मैं एक फार्मूला देता हूं कि कोई भी अंक रहे तो उसको हम ऐसा, ये जैसे 33 है, इसे दो भाग में हम तोड़ेंगे। इसे दो भाग में हम तोड़ेंगे, या एक प्लस माइनस में या तो रहे, या तो प्लस प्लस में दोनों भाग रहे, या फिर प्लस माइनस में रहे, दोनों मिलाकर 33 के बराबर आए। ऐसे अंक को बनाएंगे हम कि 33 के बराबर ही आए, लेकिन वो अंक जो दो भागों में टूटा है उसे जोड़ने या घटाने पर वो एक डिविजिबल यानी कि जिसका हम वर्गमूल इजिली निकाल सकें उस फॉर्म में उसको हम तोड़ेंगे। देखें कैसे, ये देखो 33 है, तो हम इसको 33 को 33, ये 33 जैसे है, इसको हम दो भाग में तोड़ लेंगे। जैसे 36 हम लिखे 36 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा। अगर हम 36 लिए हैं, 36 में से 3 माइनस कर दे तो बराबर ये कितना होगा, बराबर 33 तो ही होगा। तो इसी को हम ऐसा लिखना चाहते हैं, ये इतने ही बराबर है, लेकिन ये देखो 36 ये इजिली डिविडेबल है, यानी इसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन 3 का नहीं निकाल पाएंगे। तो ये ऐसे सॉल्व करके हम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है, यही आपको मैं बताना चाहता हूँ। 36 का हम ले लिए। अब इन दोनों वर्डों को एक दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि आपको इजिली विजिबल हो। देखो ये 36 है, इसको हम x मान लिए, और ये माइनस का चिन्ह माइनस का ही है, और इसको हम y मान लिए। जब ये x और ये y है तो यहां हम देखते हैं कि x एज इट इज लेंगे और y का स्क्वायर ले लेंगे और नीचे 2 into x ले लेंगे। ये फार्मूला है। अब इसको हम इसी फार्मूला के अनुसार देखते हैं कैसे क्या है। 36 को हम ऐसे एज इट इज, 36 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर इसको कर सकते हैं, या वैसे ही कर ले, तो 36 का आएगा हमारे यहाँ 6 प्लस 3 का अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर ले लेंगे अपान ये x जो 6 आया है, तो 2 into x है, 2 into 6। अब देखते हैं फिर इसको एज इट इज उतार लेते हैं। 6 इधर है, प्लस
फिर √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये देखो 2 इंटू 6 है यानी कि 12 हो गया। अब इसको फिर वैसे ही हल कर देंगे। अब 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1/4 बराबर 6 प्लस, हाँ 6 प्लस, अब ये 1/4 है तो 0.25 आ गया, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 6.25, ये आंसर आ गया। दोस्तों इसको चाहे तो हम इस फार्मूले के अनुसार, इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लें, या फिर हम इसको 2 अंकों में तोड़ेंगे तो जो एक इजिली डिविजिबल होगा, जिसका जो इजिली आसानी से इसका स्क्वायर रूट जिसका हम निकाल सकेंगे दोनों में से किसी का भी, तो उसे हम एज इट इज यहाँ उतार के, और उस अंक को जो नहीं डिवाइजेबल होगा यानी जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकाला जाएगा उसको इस तरफ रख लेंगे और इसके का डबल कर देंगे। ये देखो यहाँ 2 है ना, डबल से गुणा कर देंगे। चाहे तो ये फार्मूला आप लगाएं और चाहे तो ना लगाएं, लेकिन अगर ये फार्मूला आपको याद रहता है तो आप कोई भी अंक इजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक और फार्मूला देख के हम फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये साइन बदल भी सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसके लिए मैं ये फार्मूला लिख दे रहा हूं, आपको जैसी जरूरत पड़ेगी आप उस हिसाब से इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला हम ऐसे लिख देते हैं, x प्लस माइनस, यानी जैसा आपका जरूरत लगे, y इज इक्वल टू x प्लस y का स्क्वायर, ये x स्क्वायर कर लो, अपान 2 इंटू एक्स। क्योंकि हम अगर इसको डायरेक्ट लेके यहां लेके जाएंगे तो इजिली से वो डायरेक्ट ऐसे ही कर दें, यहां से इसका तो हम स्क्वायर रूट ले ही लेंगे। तो ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया, ये फार्मूला है आपका, इसको हम फार्मूला या हिंदी में सूत्र कहते हैं। क्या? सूत्र। हाँ, अब देखते हैं दोस्तों एक एग्जांपल लेके, उम्मीद करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं करें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब चलता हूं दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने 33 का निकाला, जो इजिली डिविजिबल नहीं था, इजिली उसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। तो अब एक और फार्मूला देखते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं 47 का। 47 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो अब इसको हम फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 47 डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसे ऐसा बनाएं कि ये 2 भागों में टूटे और एक का स्क्वायर रूट इजिली निकल जाए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? हम इधर लिख लेते हैं 49 माइनस 2। अब ये कितना हो जाएगा? देखो 49 में से जब हम 2 घटा देंगे तो ये 47 के बराबर आ गया, यानी 49 इजिली डिविडेबल है। 7 सते 49, 7 सते 49। देखो इधर 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, 7 सते 49 इजिली डिविडेबल है, इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसे 49 माइनस 2 भी लिख सकते हैं दोस्तों। और अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं 7 का 49 का डायरेक्ट हम निकाल लिए, कितना आया 7 प्लस, अब ये 2 है, 2 अपान, अब फार्मूले में 2 इंटू एक्स था, या डायरेक्ट इसका हम डबल करके इसके हर में लिख देते हैं, इस वाले के हर में डायरेक्ट ये वाले अंक का जितना भी अंक इधर आएगा, जैसे 6 आया, 5 आया, 7 आया, कोई सा भी अंक आए तो इस अंक का डबल इसके हर में लिख दिया जाता है। 7 है तो 7 दूनी 14, या 2 इंटू 7 कर दो, तो डबल हो गया उसका। अब फिर देखते हैं 7 का 7 एज इट इज उतार लिए, अब 2 अपान 14 आ गया। अब इसको हम चाहे तो यही आंसर भी लिख दें, या तो फिर 7 को 7 ऐसे लिख दें, और ये 2 दोस्तों 2 को 14 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे। इसको हम पहले यहां अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 2/14, 2/14 डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो हम इसको एक दशमलव लगा के यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, 20 हो जाएगा। 14 एकम 14, तो बचा 6, तो 6 के आगे 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 6 बचा, 6 के आगे 0 लगाएंगे 60, तो 14 14 14 48, 14 14 14 42, 14 14 28, 14 14 42, 14 14 56,
14 चौके 56, फिर बचा 4, तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 दूना 28 आ जाएगा, 0.142 आ जाएगा इसका। तो प्लस इसको हम कर लेंगे 0.142, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मेरा मकसद आपको सिर्फ ये मेथड समझाने का है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं घनमूल की तरफ। ये वर्गमूल था हमारा, यानी स्क्वायर रूट था। अब हम देखते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं, अंकों का घनमूल कैसे निकाला जाता है, उसे इजी वे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये स्क्वायर रूट के जगह पे अब हम घनमूल करेंगे। घनमूल जिसको हम कहते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट का कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। किसी भी अंक का आपको दे दिया जाए, आप उसे इजिली मेथड लगाकर हल कर सकते हैं। जैसे मैं एक अंक ले लेता हूं 216, इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम लासा जैसे निकालते हैं उसी तरीके से 216 को हम लिख लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे सबसे मिनिमम अंक से, तो 2 1 2, 2 8 2 2। अब एक डिवाइड नहीं होगा तो इधर 0 उतार लेंगे। अब इसको डायरेक्ट पूरा 16 को ले लेंगे, 2 8 16, यानी 108 गुना 216। अब फिर 2 से कर देते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यानी 54 गुना 108। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 दूना 4, यहाँ 5 है, एक इधर आ जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब देखते हैं दोस्तों कि 2 से डिवाइड होगा, अगर 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 1 2, लेकिन 7 नहीं डिवाइड होगा, तो हम ऐसी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे जिससे ये इजिली डिवाइड हो जाए। तो 3 ले लेंगे यहाँ 3, तो 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27, तो 9 27 हो गया। फिर 3 ले लेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 का 3 1 3। अब देखते हैं ये चीजों का क्यूब रूट का मतलब होता है, क्यूब मतलब घन मतलब 3 चीजों का जोड़ा हम ले लेंगे ऐसे। फिर ये देखिए 3 3 एक जैसा है और ये 2 2 एक जैसा है। ये जो तीनों अंक है 3 3 का जोड़ा जो हम बनाए हैं, ये इसका 2 ले लिए और इसका हम 3 ले लिए। अब इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू, देखो एक 1 आया है, तो 1 को चाहे लिखें या ना लिखें वो उतना ही बराबर आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको लिख लेते हैं। 2 तिया 6, यानी कि 216 का क्यूब रूट, 216 का क्यूब रूट हमारा 3 आएगा, 6 आएगा। अच्छा देखते हैं दोस्तों, ये 6 जब हमारा आ गया, अब इसको हम देखते हैं कि हम सॉल्व किए हैं ये सही है कि नहीं सही है। तो इसको हम फिर कैसे रीचेक करना चाहें, यानी कि इसका हम खुद ही इसका आंसर लिखना चाहें, देखना चाहें, तो इसे हम कैसे करते हैं, क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं ना, तो 6 को हम डायरेक्ट ऐसे कर लें, इस पे क्यूब लगा लें और इसको सॉल्व करके देखें। अगर ये ऐसे ही आ रहा है तो समझ लो आपका आंसर एज इट इज है। 6 पे क्यूब रूट है, यानी कि 3 बार है, तो 6 को 3 बार ऐसे लिख लेंगे, 3 बार इसका गुणा कर लेंगे, और अगर उसका आंसर उतना ही आया तो समझ लो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है। 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 चौक 36, 36 छक्का 36 छक्का। 36 का पहाड़ा आपको नहीं याद है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। 36 को ऐसे लिख लें और इंटू 6 से गुणा कर दें। दोस्तों मैं रेड पेन ना यूज करके ब्लू ही यूज करूं, हाईलाइट करने के चक्कर में मैं रेड पेन कभी कभी यूज कर लेता हूं। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 गुणे 6, 36 के 6, 36 के 6, हाथ लागे 3, 6 त्रिक 18 और 3 21, 216 आया दोस्तों। यानी कि आपका ये जो सॉल्व किए हैं आपने, ये मेथड अप्लाई किया है, वो आपका आंसर सही है। एक बार एक और एग्जांपल ले लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई एक अंक और ले लेंगे ताकि ये इजिली आपका
सॉल्व हो जाए। पेन नहीं चल रहा यार। 512। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते, इसका क्या कहते हैं, क्यूब रूट लेते हैं 512 को। फिर हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। ऐसा इसको हम बना लिए 512। अब इसको मिनिमम अंक से डिवाइड करेंगे। देखते हैं कि किस अंक से ये डिवाइड होता है। मिनिमम अंकों से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मिनिमम पहले हम 2 ले लेते हैं। अगर नहीं डिवाइड होगा तो फिर उसके बड़ा अंक ले लेंगे, अगर उससे भी नहीं डिवाइड होगा तो उससे बड़ा ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मिनिमम अंकों का चयन करते हैं। तो 2 दूना 4, बचा 1, यहाँ आ गया 11, तो 2 पंचे 10, बचा 1, यहाँ आ गया 12, तो 2 छक 12, यानी कि 256 दूना 512। ऐसा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। दोनों का अगर मल्टीप्लाई ये कर देंगे इतना आ जाएगा तो समझ लो आपने जो किया है वो सही किया है। फिर देखते हैं 2 ले लेते हैं एक बार। इनको क्या हो गया यार। फिर ये 2 ले लिए हम। 1 मिनट, शायद हमारा पसीना इसमें लग गया है, इसके लिए ये काम नहीं कर रहा है। 2 ले लिए हम। अब 2 1 2, 2 दूना 4, यहाँ 5 था, 1 इधर आ गया 16, 2 8 16। फिर हम इसको फिर 2 से ले लेंगे। 2 छक 12, 2 छक 12, और ये 2 चौक 8, 8, 2 चौक 8। फिर अब देखते हैं 2 का, फिर 2 ले लेंगे। फिर जब 2 ले लिए तो 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी 32 दूना 64। फिर 1 ले लेंगे। तो अब ले लेंगे फिर 2, 2 1 2, इधर 1 3 है तो 1 इधर बचा, ये 12 हो गया। 2 छक 12, 16 दूना 32 हो गया। फिर 2 ले लेंगे, और फिर 2 जब ले लेंगे तो 2 8 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8। फिर 2 ले लेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 ले लेंगे, 2 1 2। अब देखते हैं कि क्यूब रूट हमें निकालना है दोस्तों, तो इनको 3 3 के फॉर्म में हम डिवाइड कर देंगे। ये 1 यहां तक, फिर 1 यहां तक, फिर 1 यहां तक। देखें कैसा 3 3 का हमने एक पेयर ले लिया है। तो इसी को क्यूब बोलते हैं। क्यूब मतलब किसी अंक पे किसी भी x y कोई भी अंक हो उस पे क्यूब लग जाए, उसी को हम क्यूब रूट बोलते हैं। तो अब देखते हैं ये तीनों से इसका तीनों एक समान है तो यहाँ 2 ले लिए, फिर ये 2 ले लिए, फिर इससे भी 2 ले लिए, 2 ले लिए। तो अब दोनों 3 जगह 2 2 है तो यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8। 8 यहाँ पर इसका 512 का घन क्यूब कितना आया 8। इसको हम रिक्रॉस करना चाहें तो फिर दोस्तों हम 8 पे क्यूब ले लेते हैं, और अगर 8 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और अगर इतना आंसर आया तो समझ लो हमने जो सॉल्व किया है वो मेथड सही है। इसको आप ऐसा रिक्रॉस करके देख लेना। वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है दोस्तों, नहीं तो मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा देता। इससे पहले वाले में मैंने सॉल्व करके दिखाया है आपको। फिर हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे पढ़ाने का मेथड यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जिन्हें मैथ से डर लगता हो या मैथ पढ़ने में कठिनाई होती हो। और यदि हमारा पढ़ाने का मेथड ना भी अच्छा लगता हो तो आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर हमारे पढ़ाने का मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, या कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं। हमारा पढ़ाने का मकसद सिर्फ है कि लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन जाए। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड जिसको फॉर्मेटाइजेशन, जिसे फैक्टराइजेशन भी इंग्लिश में कहा जाता है। गुणनखंड, गुणन फैक्टराइजेशन।
गुणनखंड हो गया, जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन, इसको हम एस भी लिख सकते हैं या जेड भी लिख सकते हैं, जैसा आप अच्छा समझे इसको लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन गुणनखंड इसको बोलते हैं। तो हम गुणनखंड को एक बार फिर देख लेते हैं। मैं आपको इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ क्यूब रूट वाला, उसमें हम गुणनखंड का ही इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक को स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूँ, बहुत इंग्लिश ज्यादा नहीं हो जा रही, इसको मैं आसान भाषा में इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इस चीज से अवगत रहें, इस चीज से परिचित रहें, इस चीज से अनजान ना रहें। इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि आप ये भी जाने कि मुझे गुणनखंड भी आता है। इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं दोस्तों। 512 एक अंक ले लिया हम, इसको हम गुणनखंड करके देखते हैं। 512 को 512 का गुणनखंड करके हम कैसे देखेंगे, ऐसा लिए, इसका जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से 512 लिख लिए। दोस्तों इस ऐसे अंक से, मिनिमम अंक से, छोटी से छोटी संख्या से इसको हम डिवाइड करेंगे। 2 दूना 4, 5 है, यहाँ एक आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, एक यहाँ आ गया तो ये 12 हो गया, तो 2 छक 12, यानी 256 दूना 512 होता है। फिर 2 से कर लेंगे तो 2 एक 2, और यहाँ पे 2 दूना 4, एक आ गया, 2 अट्ठे 16, 128 दूना 256। फिर देखते हैं, ये देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। फिर देखते हैं कि ये कैसे डिवाइड होता है। 2 छक 12 और 2 चौक 8। फिर ले लेंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 दूना 64, 32 का 2 में गुणा करेंगे 64 आ जाएगा। फिर देखते हैं 2 एक 2 और 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक 2। तो दोस्तों ऐसा है। अब इसको हम गुणनखंड क्या कहते हैं, देखो ये जितने अंक हैं इसका हम गुणा कर लेंगे। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ऐसे 9 बार इसको लिख लिए। अब इज इक्वल टू बराबर करके हमें 512 ही लिख आएगा। ये कितना, 512, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं 2 पर पावर 9, यानी 9 बार है ये, बराबर इसको हम 512 भी लिख सकते हैं या लिखते हैं। ये दोस्तों यही है गुणनखंड, और कुछ नहीं है। एक बार और इसको सॉल्व करके गुणनखंड को देख लेंगे, ताकि गुणनखंड से रिगार्डिंग आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए। देखते हैं दोस्तों, एक और अंक काम ले लेते हैं, 256, 256। इसका गुणनखंड हम लेके देखते हैं। फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे जैसा हम एलसीएम निकालते हैं, आगे की वीडियो में हमने करके दिखाया है। आप देख भी सकते हैं, हमारी और वीडियोस जो हैं उनमें मैंने किस तरीके से गुणनखंड करने का तरीका बताया है। तो 256 आप यही भी सीख सकते हैं, मैं इसको फिर रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप ये सीख जाएं। फिर हम मिनिमम अंक से सबसे पहले कम करते हैं। 2 एक 2, 2 दूना 4, एक यहाँ आ गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक 12, 2 चौके 8, 64 दूना 128, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 दूना 64, फिर 2 एक 2, ये 3 है तो 2 का पाड़ा 2 से डिवाइड करेंगे तो एक इधर बढ़ जाएगा, 2 छक 12, 16 दूना 32, फिर देखते हैं 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक 2,
ये कितनी बार है देख लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, सॉरी 2। इसको हम डायरेक्ट चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8, या फिर बराबर 256, कितना है 256। ये हमारा हो गया गुणनखंड या फैक्टराइजेशन। क्या? फैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, सॉल्व करने का मेथड सही लगा हो, तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें और उन बच्चों तक जरूर भेजें, शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये सीखने का मौका मिले। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी हमारे आने वाली अगली वीडियो हो, मैथ के रिगार्डिंग हो या साइंस के रिगार्डिंग हो, आप तक जरूर पहुंचे, ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।